हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप जॉब अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड से आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन जैसे कि एजीटीए विज्ञापन में पदों की संख्या कितनी है, जेई विज्ञापन और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट विज्ञापन में पदों की संख्या कितनी है और कब तक विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वहीं पीईटी 2023 का कट ऑफ क्या हो सकता है, एजीटीए, जेई और होम्योपैथिक के लिए, और बीपीओ ऑडिटर और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, कब तक भर्ती परीक्षा कराई जाएंगी। वहीं मंडी परिषद ए100 की सेकंड लिस्ट कब देखने को मिलेगी, जेई 2018 का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा और 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कब देखने को मिल सकती है। यानी यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं विस्तार। पीईटी 2023 की स्कोर कार्ड से एजीटीए का विज्ञापन, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन और जेई का विज्ञापन, तीन विज्ञापनों को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सुनगुनाहट शुरू हो गई है। एजीटीए का विज्ञापन किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। आने वाले अगले सप्ताह में आपको एजीटीए का विज्ञापन एक बड़े पदों पर विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है, साथ में जेई और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट विज्ञापन। लेकिन पूरी जो सहमति बन रही है आयोग की कि सबसे पहले विज्ञापन एजीटीए का जारी किया जाएगा और हो सकता है उसी बीच में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लेकिन वरीयता जो आयोग दे रहा है वह एजीटीए के विज्ञापन पे दे रहा है। एजीटीए विज्ञापन में काफ़ी कुछ बदलाव भी इस बार देखने को मिलेगा। पहला बदलाव होगा सिलेबस में, यानी सिलेबस में कंप्यूटर हो गया और यूपी स्पेशल, यह दो टॉपिक को ऐड किया जाएगा सिलेबस में। और जो पदों की संख्या एजीटीए में है, 4500 प्लस पदों की संख्या आपके एजीटीए के विज्ञापन में देखने को मिलेगी। इससे कम पद नहीं रहेंगे, इससे ज़्यादा ही पद देखने को मिलेंगे। और पीईटी की कट ऑफ जो बताई जा रही है उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप पीईटी यानी पेट 23 में या पेट 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी होगा, अगर आपका पेट 23 में 10 नंबर के आसपास है तो 110% आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अब आयोग और यहाँ पे इस भर्ती परीक्षा में जो 4500 से ऊपर पदों पे विज्ञापन जारी करेगा आयोग, वहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि आवेदन कितने होते हैं, क्योंकि आवेदन के अकॉर्डिंग और पदों की संख्या को देखते हुए आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। जानकारी तो यह है कि पीटी में इस बार अगर पेपर देखा जाए पीटी 23 का, उसका पेपर मॉडरेट टू टफ पेपर आया हुआ था। तो इन जैसे कि स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले कुछ भर्ती हो गए एजीटीए, इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो लोग एग्रीकल्चर विभाग से होंगे। तो एग्रीकल्चर के बच्चे उतने हैं नहीं जितना आवेदन, यानी कि लाखों में आवेदन नहीं होगा, कहने का साफ साफ मतलब ये है। तो ये मान के चलिए अगर आपके एक नंबर से एक नंबर प्लस भी होगा पेट 23 में, तब भी आप लोगों को पूरा संभावना रहेगी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी, आवेदन कम होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देगा। तो जिन लोगों का एक नंबर भी है वह लोग भी अपनी तैयारी करते रहें, जिनका पीईटी में एक भी नंबर है वह लोग भी एजीटीए के विज्ञापन के लिए तैयार रहें। आपका विज्ञापन आने वाले एक सप्ताह के अंदर किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। अगर बात करें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट विज्ञापन को लेकर, काफी दिन से आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि होम्योपैथिक भर्ती विज्ञापन कब देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी से। देखिए, जब कोई सटीक जानकारी मिल जाती है तभी आप लोगों तक अपडेट दिया जाता है। अभी जानकारी यह मिली है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में कुल स्वीकृत पदों की जो संख्या है यह टोटल 1581 पदों की संख्या है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, उक्त में 1184 पद भरे हैं और 397 पद रिक्त हैं, यानी इतनी पदों की संख्या खाली है। और जो यह 397 पदों की संख्या है, यह यूपी ट्रिपल एस सी को इसका अधियाचन भेज दिया गया है, जो कि इसके पहले आज के एक या 1.5-2 सप्ताह पहले आपको जानकारी दी गई थी कि यूपी ट्रिपल एस सी को होम्योपैथी के कुछ पदों का अधियाचन भेजा गया है, यानी कि पहुंचने वाला है। तो अब आपके 397 पदों का अधियाचन जो है वह यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। पीटी 2023 के स्कोर कार्ड से यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। आचार संहिता से पहले विज्ञापन देखने को मिल सकता है, पूरी की पूरी संभावना है। उसका कारण क्या है कि पीटी 23 के स्कोर कार्ड से अभी तक जो भी 7 से 8 विज्ञापन जारी किए गए हैं वह सभी विज्ञापन अगर देखा जाए तो स्पेशल क्वालिफिकेशन के थे, यानी कि कोई सिंपल ग्रेजुएशन का जो विज्ञापन वो देखने को नहीं मिला। 1-2 विज्ञापन अगर छोड़ दिया जाए। एजीटीए और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट विज्ञापन की जानकारी संभवतः आप लोगों को मिल गई होगी, जो आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब बात करें जेई विज्ञापन को लेकर। देखिए, जेई विज्ञापन में जो भी तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि पदों की संख्या 3000 से लेकर 3500 हो चुकी है। लेकिन अभी यह कितना इसमें सत्यता है यह कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी आप लोगों को पहले ही बताया गया था इस चैनल के माध्यम से 1500 से ऊपर पदों की संख्या रहेगी। आने वाले समय में पदों की संख्या 2000 के आसपास हो सकती है। अगर देखिए, आयोग के पास अधियाचन आता है, लेकिन आयोग एक ही बार में पूरे अधियाचन को ऐड करके भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी करता, यह आप लोगों को भी पता होगा।
अगर 3000 पदों का अध्याचन आयोग के पास आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आयोग अगर पदों की संख्या निकालेगा जेई में तो वह हो सकती है 1900 से लेकर 2200 पदों की संख्या हो, अगर 3000 पदों का अध्याचन आयोग के पास आएगा तो। जेई विज्ञापन को लेकर अगर आप लोगों का दबाव बना रहा और आयोग में जिस तरह से सुनगुनाहट देखने को मिल रही है कि आचार संहिता यानी 10 मार्च के आसपास 3 विज्ञापन की बात चल रही है, एजीटीए, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और जेई विज्ञापन। देखिए अब आपके दबाव पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। अब आप आयोग में जा रहे हैं, आप लोग से तो कितनी बार कहा गया कि आप लोग कमेंट करके बताइए आप किस दिन आप लोग जा रहे हैं। तो एक साथ चलने पे यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चाहे सचिव जी हों या किसी भी अधिकारी से आप मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, जैसे भी करके आप अपना विज्ञापन जारी करा लीजिए। अन्यथा अगर चुनाव के बाद विज्ञापन आता है तो समय काफी लग जाएगा, इसलिए हर बार आप लोगों से यह कहा जाता है। तो जानकारी अभी तक यही है कि विज्ञापन में पदों की संख्या 1900 से लेकर 2200 हो सकती है और विज्ञापन अगर आपका दबाव बना तो 10 मार्च तक देखने को मिल सकता है, अन्यथा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही देखने को मिलेगा। यानी लोकसभा चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद आपको जेई का विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी दिनों से आप लोग इंतजार भी कर रहे थे जेई के विज्ञापन को लेकर, इसलिए जो भी जानकारी थी आज आपको अपडेट दे दिया गया। इधर 2 से 3 दिनों में आप लोगों को यूपीएससी भर्ती विज्ञापनों की कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। उसका कारण क्या था? कोई जानकारी मिल ही नहीं रही थी। कल देर शाम की जानकारियां थी ये सब जो आपको आज अपडेट दिया जा रहा है। वहीं 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होनी है, ये जानकारी मिल रही है कि अप्रैल और मई माह के बीच में देखने को मिल सकती है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना यही है कि अप्रैल और मई माह के बीच में 1262 पदों की जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग देखने को मिल सकती है। वहीं जेई 2018 का रिजल्ट जो है, अभी सेकंड लिस्ट की डीबी चल रही है, फिर तीसरी लिस्ट जारी की गई है। तो मार्च के आसपास यानी कि 15 से 20 मार्च के आसपास संभवतः कुछ पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है जेई 18 वालों के लिए, क्योंकि डीबी के तुरंत बाद आपका रिजल्ट जारी कर देगा आयोग। वहीं अगर 1-2 भर्ती विज्ञापनों की बात करें मंडी परिषद और एएसओ की सेकंड लिस्ट को लेकर, तो आने वाला जो सप्ताह होगा यानी कल से आप लोगों को काफी नोटिस देखने को मिल सकती है। यूपीएससी से मंडी परिषद की सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी, उसके बाद एएसओ की सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद इन दोनों भर्तियों के सेकंड लिस्ट आने के बाद अभिलेख सत्यापन होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने में समय लगेगा। मंडी परिषद और एएसओ ये 2 ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनका सेकंड लिस्ट आएगा। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने भर्ती विज्ञापनों में बहुत कुछ बदलाव कर दिया है। पहले आप लोग देखते होंगे कि रिजल्ट आता था, डीबी होती थी, फिर फाइनल रिजल्ट आता था। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी होने के बाद दूसरी लिस्ट निकाली जाती है। वहीं बीपीओ, ऑडिटर और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा, इन सभी भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाएं आचार संहिता लगने के बाद कोई भी भर्ती परीक्षा बहुत दूर दूर तक कम संभावना होती है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा करा ले। तो यह मान के चलिए कि आचार संहिता लगने के बाद कोई परीक्षा होने वाली नहीं है। और वहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ भर्ती परीक्षा की। उसके बाद ऑडिटर की परीक्षा होगी। ऑडिटर परीक्षा होने के बाद जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा होगी, जिनमें कि आप लोग बताया गया है कि जूनियर असिस्टेंट में जो लोग आवेदन किए हैं उनके 1 नंबर हो पीटी में या 2 नंबर हो या 10 नंबर हो, अपनी तैयारी करते रहें। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, जिस भर्ती परीक्षा में टाइपिंग होती है वहां पे मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए 30 से 35 गुना या 40 से 45 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका देता है। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। वरीयता में बीपीओ, ऑडिटर, जूनियर असिस्टेंट यही भर्ती परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी चुनाव यानी चुनाव परिणाम आने के बाद। बाकी यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, आने वाला विज्ञापन हो, संपूर्ण जानकारी या लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तिथियां हो, संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।